हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and potential। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, आइए देखते हैं। बच्चों अगर याद हो तो मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q, तो इससे r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/r²। इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/r²। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज r², है ना। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, निगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर बात करें पोटेंशियल की, तो इस चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल बराबर होगा KQ/r के, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, चार्ज को इसमें विथ साइन रखना है। अगर माइनस चार्ज होता तो माइनस KQ/r होता, प्लस चार्ज है तो प्लस KQ/r होगा। अच्छा, तो एक चीज और बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता जाता है, घटता जाता है। नोट कर लो इसको, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज in the direction of electric field। पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। मान लो यहाँ पे हमने एक चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज Q, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। अच्छा, मान लो इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस 1 मीटर है, और यहाँ का डिस्टेंस हमने लिया 2 मीटर, और यहाँ पे हमने ले लिया डिस्टेंस 3 मीटर। तो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा KQ/1, और इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा KQ/2, और इसका पोटेंशियल होगा KQ/3। देखो पोटेंशियल हम कम होता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। पहले KQ/1 है, उसके बाद KQ/2 हो गया, हाफ हो गया पोटेंशियल, उसके बाद KQ/3 हो गया, 1/3 हो गया, और आगे जाते तो पोटेंशियल KQ/4 हो जाता, 1/4 हो जाता। तो फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा कम होता है। अब किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल कम होता है, अब इसी चीज को हम लोग फॉर्मूला बेसिस पे देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग दो केस को देखेंगे। पहला केस देखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, और सेकेंड केस देखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आइए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो देखते हैं क्या होगा, क्या होता है।
केस फर्स्ट, केस वन, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो क्या होता है देखते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ऐसे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? जो पैरेलल हो, सेम डिस्टेंस पे हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, है ना। तो अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट, पहला पॉइंट को बोला हमने पॉइंट 1 और दूसरा को बोला पॉइंट 2, और इसके बीच का डिस्टेंस डेल आर ले लिए। क्या ले लिए? डेल आर ले लिए। अच्छा, अब इस फर्स्ट पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज क्यू। फर्स्ट पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू रखा। अब इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पे फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और अगर निगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है फील्ड के। ये सब पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा QE। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा QE। अब इस QE के फोर्स के वजह से ये अपने आप जाने लगेगा। ये तो खुद से नहीं जाना चाहिए, इसको एक्सटर्नल एजेंट उठा के ले जाएगा 1 से 2 पर। तो हम क्या करेंगे, जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स पीछे लगा देंगे। जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स पीछे लगा देंगे। अच्छा बताओ, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चार्ज 1 से 2 पर जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 याद है ना? अभी पिछले ही क्लास में तो पढ़े थे। पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 बराबर होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 1 to 2 डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। यही होगा ना? अच्छा, तो एक्सटर्नल फोर्स, जितना फोर्स इसके ऊपर QE आगे लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स हम पीछे लगा देंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा माइनस QE। QE आगे लग रहा है, इतना ही फोर्स पीछे लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो माइनस QE होगा। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 1 से 2 जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डेल आर। डिस्प्लेसमेंट डेल आर हो रहा है। अच्छा, अब वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 1 to 2। तो वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बराबर क्या होता है बच्चों? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकल के आएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना? माइनस QE डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल आर है, डेल आर। अच्छा, अब इस वर्क डन का जो वैल्यू निकल के आया माइनस QE डॉट डेल आर, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। अब देखो तो V2 माइनस V1 बराबर होगा माइनस QE डॉट डेल आर, QE डॉट डेल आर डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। यहाँ Q से Q मर जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा,
तो डेल वी बराबर निकल के आया फाइनली, डेल वी बराबर निकल के आया माइनस ई डॉट डेल आर, ई डॉट डेल आर। इसको रट लो, रट्टा मार लो इसको, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया माइनस ई डॉट डेल आर। छाप ले, इसको नोट कर ले। छाप लिए, नोट कर लिए। देखो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने लिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने 2 पॉइंट लिया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, हमने डेल आर ले लिया। अच्छा, पॉइंट 1 पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q, और जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जब भी कोई चार्ज होता है, आता है, तो उस पर फोर्स लगता है। पॉजिटिव होता है तो उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज होता है तो उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, तो इसमें एक फोर्स लग रहा है Q आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स हम पीछे लगा दिए, उतना ही एक्सटर्नल फोर्स पीछे लगा के इसको कांस्टेंट मतलब इसको न्यूट्रल कर दिए, है ना। तो आगे क्यू ई लग रहा है तो पीछे एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा, क्या होगा, माइनस क्यू ई। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 1 से 2 का डिस्प्लेसमेंट डेल आर है। अब वर्क डन बराबर क्या होगा, वर्क डन बराबर होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सटर्नल फोर्स है माइनस क्यू ई डॉट डेल आर, एक्सटर्नल फोर्स है माइनस क्यू ई, अच्छा, डॉट डिस्प्लेसमेंट है डेल आर। तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकल के आ गया। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करो, यहाँ से डेल वी फाइनली निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो इसको भी करने के लिए क्वेश्चन में 3 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। डॉट प्रोडक्ट है ये, इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में डॉट भी लगा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। अगर कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तब ये सही है ना। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया, 2 प्लेट ले लिया, और इस प्लेट के बीच में ऐसे यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इसके बीच का डिस्टेंस मान लो डिस्टेंस बराबर 2 मीटर ले लिए। इसको बोला हमने प्लेट ए, इसको बोला प्लेट बी। प्लेट ए का पोटेंशियल मान लो 20 वोल्ट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों ये बताओ कि पोटेंशियल एट प्लेट बी बराबर क्या होगा, बी प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल देखो, डेल वी बराबर क्या निकल गया, डेल वी बराबर माइनस ई डॉट डेल आर, इसका रिलेशन क्या है, डेल वी बराबर माइनस ई डॉट डेल आर। अच्छा, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सबसे पहले डेल वी बराबर माइनस ई डॉट डेल आर। अच्छा, डेल वी को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, 1 से 2 चलेंगे, या फिर ए पॉइंट ए से बी प्लेट चलेंगे, प्लेट ए से बी की तरफ चलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी माइनस वी ए बराबर होगा माइनस ई डॉट डेल आर के, है ना। तो वी बी माइनस वी ए कितना होगा बच्चों, 20 वोल्ट है, 20 इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 न्यूटन पर कूलम है, 10 इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 2 इंटू कॉस, डॉट हटेगा तो कॉस आएगा, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है, हम भी ए से बी की तरफ चल रहे हैं, प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ चल रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा बराबर होगा 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहां से वी बी -20 बराबर होगा -20, तो वी बी बराबर होगा -20 + 20 बराबर 0, तो वी बी बराबर 0 होगा। प्लेट बी का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। प्लेट बी का कितना पोटेंशियल निकल के आया? 0। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर हम ए से बी भी तो जा सकते हैं। अगर हम ए से बी जाएंगे तो पोटेंशियल निकल के आएगा 40 वोल्ट। बी प्लेट का पोटेंशियल 40 वोल्ट निकल के आएगा। हम क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, अगर हम ए से बी ना जाके बी से ए जाएंगे, दिखा देते हैं, इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लिए, दिखाते हैं यहाँ पे। अगर हम ए से बी ना जाके बी से ए गए, अगर हम बी से ए जाएंगे तो क्या होगा? वी ए माइनस वी बी बराबर -E डॉट डेल आर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? -10 गुना, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10, हाँ, गुना 2 गुना, अच्छा बी से ए जा रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है? बी से ए जाएंगे तो एंगल कितना बनेगा? कौन कितना? थीटा का वैल्यू क्या होगा? 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री। 180 का डिग्री का वैल्यू -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। -1 और -10 कितना हो जाएगा? +10 हो जाएगा। 10 गुना 2 20 हो जाएगा। तो वी ए बी से 20 माइनस वी बी बराबर कितना हो जाएगा भाई? -20 हो जाएगा। ए से बी -20 हो जाएगा। अब वी बी बराबर कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। क्लियर है? तो बी प्लेट का जो पोटेंशियल निकल के आया वो 0 वोल्ट निकल के आया। बी प्लेट का पोटेंशियल 0 निकल के आया। इसका पोटेंशियल अगर 40 वोल्ट हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो इसका कम होना चाहिए। 20, 19, 18 कुछ भी, 20 के बाद कुछ भी हो जाए, कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मिटा दें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आइए। मान लो यहाँ पे फिर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मान लो कितना है? 20 वोल्ट पर मीटर है। 20 वोल्ट पर मीटर है। देखो, डेल वी का यूनिट होगा वोल्ट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा, डेल आर का यूनिट होगा मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर मीटर, है ना। तो 2 यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद रखना। एक न्यूटन पर कूलम, पहला होता था न्यूटन पर कूलम, और दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर। याद रखना इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक स्क्वायर बना लिए ना। यहाँ पे हम मान लो एक स्क्वायर बना लिए, इसको हमने बोला ए बी सी डी। अच्छा, ए बी सी डी, इसका सभी साइड हम ले लिए 1 मीटर। स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है, तो इसका साइड ले लिया हम 1 मीटर। इसके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर, सभी के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो बच्चों जरा ये बताओ, वी बी माइनस वी ए बराबर क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि वी ए माइनस वी
वी ए माइनस वी डी बराबर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन वी डी माइनस वी सी बराबर क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन कि वी सी माइनस वी ए बराबर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है वी बी माइनस वी ए बराबर होगा माइनस ई डॉट डेल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20 वोल्ट इज इक्वल टू 20 माइनस आगे लगा हुआ है ना इनटू डेल आर कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 1 मीटर 1 इंटू कॉस। अच्छा एंगल कितना बनेगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या लेते हैं कॉस थीटा लेते हैं। तो एंगल कितना बनेगा वी बी माइनस वी ए फाइनल माइनस इनिशियल मतलब ए से बी जा रहे हैं तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल हुआ। ए से बी जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो यहाँ से 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो बराबर है -20 वोल्ट। तो वी बी माइनस वी ए बराबर निकल के आया -20 वोल्ट। कितना निकल के आया -20 वोल्ट। अच्छा ए माइनस डी बराबर क्या होगा, वी ए माइनस वी डी बराबर फिर से माइनस ई डॉट डेल आर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20 वोल्ट है इंटू डेल आर कितना है 1 है इंटू कॉस। अच्छा वी ए माइनस डी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डिस्प्लेसमेंट डी से ए की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डी से ए की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब एंगल जो बन रहा है कोण जो बन रहा है थीटा 90 डिग्री होगा। एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वी ए माइनस वी डी बराबर 0 डिग्री लिख रहे हैं यहाँ पर, वी ए माइनस वी डी बराबर 0 निकल गया है। अच्छा वी डी माइनस वी सी बराबर क्या होगा, वी डी माइनस वी सी फॉर्मूला फिर से बैठा दो माइनस ई डॉट डेल आर बराबर -20 इंटू 1 इंटू कॉस डी माइनस सी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब हम सी से डी की तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो बराबर होगा -20 और -1 कितना होगा -20 -1 हो जाएगा +20 वोल्ट। कितना हो जाएगा +20 वोल्ट। तो वी डी माइनस वी सी बराबर होगा 20 वोल्ट +20 वोल्ट। अच्छा अब वी सी माइनस वी ए बराबर क्या होगा, देखो फॉर्मूला हर जगह सेम होगा, सभी जगह सेम होने वाला है। 20 भी सब जगह सेम आया, 1 भी सभी जगह सेम आया, सिर्फ एंगल बदलता गया। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, यहाँ पे 180 डिग्री हुआ, अपोजिट डायरेक्शन था। तो अब ए माइनस क्या वी सी माइनस वी ए से सी की तरफ आ रहे हैं, हम ए से सी की तरफ आ रहे हैं, फिर से एंगल ही चेंज हो रहा है। तो क्या है वी सी माइनस वी ए बराबर माइनस ई डॉट, ऊपर बना लेते हैं इसको ना, यहाँ पे बना लेते हैं क्या वी सी माइनस वी ए बराबर माइनस ई डॉट डेल आर बराबर होगा -20 इंटू 1 इंटू कॉस। अब बच्चों बताओ यहाँ ए से सी क्या है, सी माइनस ए से सी की तरफ आ रहे हैं, ए से सी की तरफ आ रहे हैं, तभी तो सी माइनस ए हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल हुआ। तो एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री है, स्क्वायर का एंगल कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का, तो इसका आधा हो रहा है तो कितना 45 डिग्री, कितना होगा cos 45 डिग्री।
तो यहां से निकल के आएगा बच्चों -20 इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। तो यहां से यहां काट दो तो कितना आएगा -10√2। तो वी सी माइनस वी ए बराबर निकल के आया -10√2। कितना निकल के आया -10√2। छाप लें इसको, छाप लिए, मिटा दे। चलिए आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फिर से हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बना लिया हमने। अभी सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मान लो कि इसका इस बार हम मान लीजिए 10 वोल्ट पर मीटर है ना। तो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल 60 डिग्री का होगा। इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। अच्छा, इसके बीच का इसका जो सभी साइड है मान लो हम 2 मीटर ले लेते हैं। इसका सभी साइड हम 2 मीटर ले लिए, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, और सभी कौन सभी एंगल 60 डिग्री का है। तो बच्चों बताओ, पहला क्वेश्चन वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन वी बी माइनस वी सी बराबर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन वी ए माइनस वी बी बराबर होगा माइनस ई डॉट डेल आर, माइनस ई डॉट डेल आर। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 न्यूटन, 10 वोल्ट पर मीटर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है -10 इंटू 2 मीटर, 2 इंटू कॉस। अच्छा, एंगल कितना बनेगा बच्चों 60 डिग्री का। क्या वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ से निकल के आया 10 10 20 -20 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा -10 वोल्ट। तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी बराबर निकल के आया -10 वोल्ट, -10 वोल्ट। अच्छा, वी बी माइनस वी सी बराबर क्या होगा, वी बी माइनस वी सी बराबर माइनस ई डॉट डेल आर, माइनस ई डॉट डेल आर। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10, 10 गुना डेल आर 2 इंटू कॉस। अच्छा, अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, एंगल कितना होगा बी माइनस सी, बी से सी पे जा रहा है ना, बी माइनस सी, सी से बी पे आ रहा है, सी से बी पे आ रहा है, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। सी से बी पे आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल बनेगा 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। अच्छा, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू बच्चों -1 होता है। -1 और -10 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा +10 हो जाएगा, और 10 गुना 2 कितना होगा, 10 गुना 2 बराबर 20 वोल्ट, प्लस का 20 वोल्ट। तो वी बी माइनस वी सी बराबर आएगा +20 वोल्ट। कितना निकल के आया +20 वोल्ट। नोट कर लें इसको, छाप लिए, मिटा दे। चलिए अब केस सेकंड, केस 2, व्हेन
इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो तब क्या होगा? मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ऐसे और ऐसे, तो इसके बीच का रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हम बोल दें कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो कैसे निकालेंगे? वो फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन छोटे छोटे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटा छोटा पॉइंट लेंगे, छोटा छोटा पॉइंट का छोटा छोटा डिस्टेंस लेंगे। छोटे से डिस्टेंस का छोटा सा डिस्टेंस हम ले लिए, मान लो कि डेल आर, और छोटे से डिस्टेंस का हम छोटा सा पोटेंशियल निकाल लेंगे डीवी। छोटे से डिस्टेंस का छोटा सा पोटेंशियल निकालेंगे, तो डीवी बराबर निकल के आएगा माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डीवी बराबर निकल के आएगा माइनस ई डॉट डी आर। अच्छा, उसके बाद फिर आगे छोटा सा पॉइंट लेंगे, फिर छोटे से डिस्टेंस के लिए डी आर के लिए फिर छोटा सा पोटेंशियल निकाल लेंगे डीवी। फिर से आगे जाएंगे, फिर छोटा सा डिस्टेंस लेंगे डी आर, फिर से छोटा सा पोटेंशियल निकाल लेंगे डीवी। इसी तरह हर जगह यही काम करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट काटेंगे, छोटे से डिस्टेंस के लिए छोटा सा पोटेंशियल निकाल लेंगे, और सभी जगह यही करेंगे। तो डीवी टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए, डेल वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी छोटे छोटे पोटेंशियल को आपस में जोड़ देंगे। मान लो कि ये कहाँ, इसको बोल दिया हमने पोजीशन R1, इसका पोजीशन बोल दिया हमने R2। R1 से R2 के बीच का हमको टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे डिस्टेंस में काट लेंगे, छोटे छोटे डिस्टेंस का छोटा छोटा पोटेंशियल निकलेगा, और सभी छोटे छोटे पोटेंशियल को आपस में जोड़ देंगे, तो टोटल पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। तो डेल वी निकालने के लिए, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन करते हैं। छोटे छोटे पोटेंशियल को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो डेल वी बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक जा रहे हैं हम, R1 से R2 तक, बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल आर, ई डॉट डेल आर। छोटे छोटे पोटेंशियल को आपस में जोड़ दिए, डीवी निकल के आ गया। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फिर R1 से R2 जा रहे हैं। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला निकल के आया। तो क्लियर है? तो यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग आज अपने लेक्चर को। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।